इस दुनिया में काम तो सबको ही करना है दोस्तों। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख मत आने देना। मेरे प्रभु महादेव, महाशिवरात्रि पर गलती से भी ऐसे कार्य कभी मत करना, नहीं तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। यह गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त, महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठ स्नान करें और साफ सुथरा कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय करें, या और हो सके तो पूरा दिन फल ही खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। महाशिवरात्रि और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीज मत चढ़ाना नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आप टूट भी सकता है, उदित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की आरती का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता ना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, इस दिन काली कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ काम है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक। एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक। एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी।
एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, शंकर जल। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंकर से होती है, शिव की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, यह भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था माना जाता है, इसीलिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी सा। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षर यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जाता से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष करने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गाने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र नहीं होता, इसे भगवान भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया। नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारण से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे को पुष्प पक्षी को दिया है। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग। नागिन के जोड़े की ग्रहण के अशुद्ध प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी नहीं होती है और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे कंसर और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सर पर चढ़े विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। ये भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांग। इस बीज का उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियां का प्रयोग देवताओं ने भी किया है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है। वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ श्री गही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज अप्रिय भी है। भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उसे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु जो भगवान भोले। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि से पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए
इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:45 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6 से 15 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निशिता कल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस शहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहाड़ पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:30 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:30 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक गाड़ी में जो 3 पात जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक गाड़ी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसे पर ओम नमः शिवाय लिखकर की अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अच्छा अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ जरूर करें। रात्रि के पल पर मेल दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर की और चौथ पर में शहद से भोले बाबा का अभिषेक करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दिन में फलाहार और रात्रि में उपवास रखें। शिवरात्रि की रात कभी भी सोना नहीं चाहिए। इस रात लोगों को रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद महादेव को जल और दूध अर्पण कर शिव मित्रों का करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन रात्रि में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान ना करें और किसी के प्रति गलत विचार मन में ना आने दें। शिव जी की पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव जी को केतकी के फूल और टूटे हुए अमजद भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पेट पूरे हो। बेलपत्र का कोई भी पता कहीं से कटा फटा ना हो। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इनका चिकना भाग शिवलिंग से स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार आपको उसे शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकाल। हर हर महादेव। शिव शंभू।